सभी को जय मसीह की। आज का हमारा प्रश्न है, मसीहियों को अपने बच्चों को कैसे अनुशासित करना चाहिए, बाइबल क्या कहती है? इस प्रश्न का उत्तर हम बाइबल से देखेंगे। बच्चों को कैसे अनुशासित किया जाए, यह सीखना मुश्किल काम हो सकता है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है। कुछ लोग दावा करते हैं कि शारीरिक अनुशासन यानी शारीरिक दंड एकमात्र तरीका है जिसका बाइबल समर्थन करती है। अन्य लोगों ने जोर देकर कहा कि समय बहिष्कार और अन्य दंड जो शारीरिक अनुशासन को शामिल नहीं करते हैं कहीं अधिक प्रभावी है। लेकिन इस विषय पर बाइबल क्या कहती है, आइए हम देखें। बाइबल सिखाती है कि शारीरिक अनुशासन उचित, लाभदायक और आवश्यक है। गलतफहमी न पाले, हम किसी भी तरह से बाल शोषण की वकालत नहीं कर रहे हैं। एक बच्चे को शारीरिक रूप से कभी भी इस हद तक अनुशासित ना करे कि इससे वास्तविक शारीरिक हानि हो। बाइबल के अनुसार बच्चे को उचित और संयमित शारीरिक अनुशासन एक अच्छी बात है और बच्चे की भलाई और सही परवरिश में योगदान भी देती है। शारीरिक अनुशासन उन्हें मौत से अच्छी तरह बचा सकता है। कुछ वचनों के द्वारा हम इसकी पुष्टि करते हैं। नीति वचन 23 इसका 13 और 14 वचन, बच्चे को ताड़ना देने से न रुकना। यदि तू उसको छड़ी से मारे तो वह न मरेगा, तू उसे छड़ी से मारकर उसका प्राण अधोलोक से बचाएगा। 13 अध्याय 24 में लिखा हुआ है, जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वो उसका बैरी है, परंतु जो उससे प्रेम रखता है वह यत्न से उसको शिक्षा देता है। 22 के 15 में कुछ इस प्रकार से लिखा है, लड़के के मन में मूर्खता की गांठ बंधी रहती है, परंतु छड़ी की ताड़ना के द्वारा वह उससे दूर की जाती है। बाइबल अनुशासन के महत्व पर जोर देती है। यह कुछ ऐसा है जो हम सभी लोगों के लिए लाभदायक है, और जब हम छोटे होते हैं तो यह बहुत आसानी से सीखा जा सकता है। जिन बच्चों को अनुशासित नहीं किया जाता वे अक्सर विद्रोही हो जाते हैं। वे अपने बड़ों का और माता पिता का कोई आदर नहीं करते और उन्हें स्वेच्छा से बड़ों की बात मानना और परमेश्वर की बातों का पालन करना मुश्किल लगता है। परमेश्वर स्वयं हमें सही मार्ग पर चलने के लिए अनुशासन का उपयोग करता है और हमें सही मार्ग पर ले जाता है और हमारे गलत कार्यों के लिए पश्चाताप को प्रोत्साहित करता है। भजन संहिता 94 का 12 लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसको तू ताड़ना देता है और अपनी व्यवस्था सिखाता है। नीति वचन 1:7 में लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। 6 के 23 में लिखा है, आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति, और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। 12 के 1 में लिखा है, जो शिक्षा पाने में प्रीति रखता है वो ज्ञान से प्रीति रखता है, परंतु जो डांट से बैर रखता है वो पशु सरीखा है। 13 के 1 में लिखा है, बुद्धिमान पुत्र पिता की शिक्षा सुनता है, परंतु ठट्टा करने वाला घुड़की को भी नहीं सुनता। 15 के 5 में लिखा है, मूढ़ अपने पिता की शिक्षा का तिरस्कार करता है, परंतु जो डांट को मानता है वो चतुर हो जाता है। वैसे ही इब्रानियों 12 के 9 में लिखा है, फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे, तो क्या आत्माओं के पिता की ओर भी अधीन न रहे, जिससे जीवित रहे। बाइबल के सिद्धांतों के अनुसार अनुशासन को सही तरीके से लागू करने के लिए माता पिता को अनुशासन के बारे में शास्त्र के वचनों से परिचित होना चाहिए। नीति वचन की पुस्तक में बच्चों के पालन पोषण के बारे में भरपूर ज्ञान है, जैसे कि नीति वचन 29 के 15 में लिखा है,
छड़ी और दांत से तो बुद्धि प्राप्त होती है, परंतु जो बच्चा अपनी मनमानी करता है वह अपनी माता की लज्जा का कारण होता है। यह वचन एक बच्चे को अनुशासित नहीं करने के परिणामों की रूपरेखा देती है। माता पिता बदनाम है। बेशक अनुशासन को अपने लक्ष्य के रूप में होना चाहिए और बच्चों के साथ दुर्व्यवहार और दुर्व्यवहार को सही ठहराने के लिए इसका इस्तेमाल कभी भी नहीं किया जाना चाहिए। कभी भी इसका इस्तेमाल गुस्सा या हताशा पैदा करने के लिए नहीं करना चाहिए। अनुशासन का उपयोग लोगों को सही तरीके से प्रशिक्षित करने के लिए किया जाता है। कोई भी अनुशासन उस समय सुखद नहीं लगता, लेकिन दर्दनाक होता है। हालांकि बाद में यह उन लोगों के जीवन में जो अनुशासन के द्वारा प्रशिक्षित किए गए हो, धार्मिकता और शांति की फसल पैदा करता है। इब्रानियों 12:11 में लिखा है, और वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक की ही बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, पीछे उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। परमेश्वर का अनुशासन प्रेमपूर्ण है, वैसे ही माता पिता और बच्चे के बीच में भी होना चाहिए। शारीरिक अनुशासन का उपयोग कभी भी स्थायी रूप से शारीरिक हानि या दर्द का कारण नहीं होना चाहिए। बच्चों को शारीरिक सजा देते समय हमेशा यह ध्यान रखना जरूरी है कि बच्चों को यह विश्वास हो कि आप उनसे प्रेम करते हैं और उनकी भलाई चाहते हैं। यह बच्चों को पढ़ाने का सही समय है कि जैसे परमेश्वर हमसे प्यार करता है और अनुशासित भी करता है, वैसे ही माता पिता के रूप में हम अपने बच्चों के लिए ऐसा ही करते हैं। एक प्रश्न और है, क्या शारीरिक अनुशासन के बजाय समय बहिष्कार जैसे अनुशासन के अन्य रूपों का उपयोग किया जा सकता है? कुछ माता पिता का शारीरिक अनुशासन के प्रति उनके बच्चों से अच्छा अनुभव नहीं है। कुछ माता पिता पाते हैं कि बच्चों से कुछ समय ना बोलना या बच्चों को अपने से दूर ले जाना यह व्यवहार परिवर्तन को प्रोत्साहित करने में अधिक प्रभावी है। यदि वास्तव में ऐसा होता है तो माता पिता को उन तरीकों को अपनाना चाहिए जो बच्चों में एक अच्छा व्यवहार परिवर्तन पैदा कर सकता है। जबकि बाइबल निर्विवाद रूप से शारीरिक अनुशासन की वकालत करती है। बाइबल अनुशासित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सटीक विधि की तुलना में ईश्वरीय चरित्र निर्माण करने के लक्ष्य की ओर अधिक चिंतित है। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। सभी को जय मसीह की।